मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एलपीजी गैस वितरकों की हड़ताल शुरू हो गई है। इस हड़ताल का असर अब सीधे तौर पर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की रसोई तक पहुंचने लगा है। देश भर में करीब 26,000 गैस वितरक एक साथ आंदोलन पर उतर आए हैं। इन वितरकों की प्रमुख मांग है कि सेवा शुल्क को 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किया जाए। वितरकों का कहना है कि मौजूदा सेवा शुल्क से उनके खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं। गैस की डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, मजदूरों का वेतन, ईंधन की बढ़ती कीमतें, इन सब के बीच मौजूदा दरों पर काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। हड़ताल की शुरुआत आज से हुई है और इसे अनिश्चितकालीन बताया गया है। इसका मतलब है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। हड़ताल के दौरान वितरकों ने साफ कर दिया कि ना तो वे गैस कंपनियों से सिलेंडर खरीदेंगे और ना ही उपभोक्ताओं तक डिलीवरी करेंगे। यानी रिफिल बुक करने वाले उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अगर स्थिति जल्द नहीं संभली तो शुक्रवार से पूरे देश में सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर अब हर घर की जरूरत बन चुका है। खासकर त्योहारी मौसम में जब गैस की खपत बढ़ जाती है। इस हड़ताल ने उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी है। वितरकों का कहना है कि उन्होंने सेवा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेज दिया था, लेकिन लंबे समय से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका आरोप है कि सरकार ने अब तक उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसी वजह से मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मध्य प्रदेश में यह आंदोलन 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में वितरकों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, दूसरे चरण में विरोध प्रदर्शन किया और अब तीसरे चरण में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यानी बातचीत और शांतिपूर्ण विरोध के सारे रास्ते आजमाने के बाद अब वितरकों ने सारा कामकाज रोक दिया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में आज से ही डिलीवरी बंद हो गई है। ग्राहकों को जो बुकिंग्स पहले से की गई थी वे भी फिलहाल रुकी हुई हैं। अब बात करें वितरकों के पक्ष की। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से सेवा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि पेट्रोल, डीजल और मजदूरी के खर्च कई गुना बढ़ गए हैं। एक वितरक के मुताबिक हर सिलेंडर की डिलीवरी पर उनका खर्च अब लगभग 100 रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें कंपनियों से केवल 35 रुपए का शुल्क मिलता है। इससे उनका व्यापार घाटे में चल गया है। वितरक यह भी कह रहे हैं कि वे सरकार से किसी तरह की राहत या सब्सिडी नहीं चाहते, बस सेवा शुल्क को इतना बढ़ा दिया जाए कि उनके खर्च पूरे हो सके और काम सुचारू रूप से चलता रहे। उनका दावा है कि 35 रुपए का शुल्क मौजूदा समय में व्यवहारिक नहीं है। अब अगर बात करें आम जनता की, तो इस हड़ताल का असर सबसे पहले रसोई पर पड़ेगा। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जहां एलपीजी सिलेंडर ही मुख्य ईंधन स्रोत है, वहां खाना पकाने में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। कई जगहों पर पहले से ही उपभोक्ता सिलेंडर बुक करने में असमर्थता जता रहे हैं। कंपनियों की वेबसाइटों और ऐप्स पर बुकिंग तो हो रही है, लेकिन डिलीवरी की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। उधर गैस कंपनियों ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कंपनियों और सरकार के बीच बातचीत कोशिशें जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही वितरकों के साथ बैठकर कोई समाधान निकाल सकती है। हालांकि वितरकों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सेवा शुल्क 110 रुपए प्रति सिलेंडर नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि अगर यह हड़ताल लंबी चली तो क्या देश के लाखों परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्या त्योहारों के दौरान रसोई में चूल्हे ठंडे रह जाएंगे या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी? याद दिला दें, इससे पहले भी कई बार गैस वितरकों ने इसी मांग को लेकर विरोध जताया था, लेकिन हर बार आश्वासन के बाद मामला टलता रहा। इस बार वितरक कह रहे हैं कि वे बिना लिखित आश्वासन के पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश गैस वितरक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन नुकसान झेलकर भी सेवा नहीं दे सकते। उनका कहना है कि उनकी यह हड़ताल उपभोक्ताओं के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी आजीविका को बचाने के लिए है। कुल मिलाकर देश के रसोई से मचा यह संकट सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जहां एक तरफ वितरक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता परेशान है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। क्या सरकार जल्द कोई समाधान निकाल पाएगी या हड़ताल से गैस सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी? यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।